तो मैं नहीं चाहूँगा कि हमारा सांसद जो है वो गलत हो। कानून के मंदिर के प्रहरी है, तो यहाँ से समय निकाल करके आज बहुत व्यस्तम समय को निकाल रहा हूँ मैं जहानाबाद। सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता आंदोलन में अगर किसी बिरादरी का योगदान है तो योगदान है खासकर प्रोफेशनल बिरादरी का, तो वकील बिरादरी का। इसमें आपने निवर्तमान सांसद जो अभी हैं उनको वोट दिया मोदी जी के नाम पर, क्या किए जहानाबाद में वो छुपा हुआ नहीं है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि 1600 करोड़ रुपया उन्होंने एम्बुलेंस सेवा के लिए आया था, अवैध तरीके से आवंटन करा लिया था एम्बुलेंस का ठेका। स्वास्थ्य विभाग में भी एक माफिया तंत्र चल रहा है। उनके उस विभाग के मंत्री को भी मैं कहना चाहूँगा कि वो कंपनी को ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है। वर्तमान जो सांसद है 16 करोड़ पी गया, बताइए वो मेरे बाप का पैसा था, कोई जहानाबाद के जनता का सिर्फ पैसा था, पूरे बिहार के जनता का, किसी एक जात का पैसा वो लूटा है। जहानाबाद में मैं बता रहा हूँ पूरे बनिया समाज रोड पर है, अरुण जी के पक्ष में मुस्लिम लोग रोड पर हैं। 24 लोकसभा का चुनाव होना है और इसी बीच 7वें चरण का देखा जाए तो जिस तरीके से मतदान होना है इसको देखते हुए जहानाबाद इसमें सीट शामिल है। इसी को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौशलेंद्र नारायण सिंह हैं, जुड़ेंगे। बात करें कौशलेंद्र जी, 3 कैंडिडेट मैदान में है। चंदेश्वर चंद्रवंशी देखा जाए तो एनडीए के उम्मीदवार है, दूसरी तरफ बसपा से अरुण कुमार मैदान में है और साथ ही देखा जाए तो सुरेंद्र यादव भी मैदान में है आरजेडी से। कैसे देख रहे हैं? देखिए, आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपने कहा कि वहाँ चंदेश्वर चंद्रवंशी जी भी उम्मीदवार, निवर्तमान सांसद भी हैं, और आपको मैं बताना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से कि ठीक है, मैं नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, चाहे जो हो, वो अलग मुद्दा है। मुद्दा है कि वो मेरा गृह जिला है, वहीं हम पैदा लिए हैं गांव में। तो मैं नहीं चाहूँगा कि हमारा सांसद जो है वो गलत हो। अभी देखिए हमारे साथ बड़े पत्रकार ये भी रहे हैं, संजय कुमार जी हमारे छोटे भाई भी हैं, और हम लोग कंबाइंड सब साथे रहे हैं। एक लंबा दोस्त भी है, 30 वर्षों तक हम लोग साथ में काम किए हैं, तो स्वाभाविक है कि पारिवारिक संबंध है, रिलेशन है। तो हम लोग अभी जस्ट जहानाबाद ही निकलने वाले हैं। होता है क्या ना कि अब न्यायपालिका से जुड़े हुए हैं, कानून के मंदिर के प्रहरी हैं, तो यहाँ से समय निकाल करके आज बहुत व्यस्तम समय को निकाल रहा हूँ मैं जहानाबाद में। और जहानाबाद में जाके मैं जहानाबाद की जनता को जगाने जा रहा हूँ। और सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा आपको कि स्वतंत्रता आंदोलन की जब रणभूमि बजी थी तो सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता आंदोलन में अगर किसी बिरादरी का योगदान है तो योगदान है खासकर प्रोफेशनल बिरादरी का, तो वकील बिरादरी का। आप जितने भी बड़े बड़े नेता को देखिए, जैसे आप लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, गांधी जी को ही देखिए, नेहरू को ही देखिए, मोतीलाल नेहरू को देखिए, या जो भी थे बड़े बड़े लीडर, वो वकील थे, कानून के फील्ड से जुड़े हुए थे। तो हम एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते, एक कानून के प्रहरी होने के नाते, मैं इतना ही जहानाबाद की जनता से कहना चाहूँगा कि 2024 है, न 14 है, न 19 है। 19 में आपने निवर्तमान सांसद जो अभी हैं उनको वोट दिया मोदी जी के नाम पर, क्या किए जहानाबाद में वो छुपा हुआ नहीं है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि 1600 करोड़ रुपया उन्होंने एम्बुलेंस सेवा के लिए आया था, अवैध तरीके से आवंटन करा लिया था एम्बुलेंस का ठेका, और मैंने उसको पहला पिटीशन डाला उनके ठेके के खिलाफ। यहाँ से टिप्पणी हुआ और सुप्रीम कोर्ट तक गया, रद्द हुआ है। अभी सबसे बड़ा चीज़ है, दुर्भाग्य है, इस बिहार के मुखिया माननीय नीतीश जी को मैं कहना चाहूँगा, और स्वास्थ्य विभाग में जो सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मैं इस रूप में कहूँगा कि स्वास्थ्य विभाग में भी एक माफिया तंत्र चल रहा है। उनके उस विभाग के मंत्री को भी मैं कहना चाहूँगा कि वो कंपनी को ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है। यह दुर्भाग्य है, उस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है। तो मैं अभी जितने भी जहानाबाद में उम्मीदवार, जैसे सुरेंद्र यादव जी के नाम आपने लिया, मैं उन पर कोई टिप्पणी व्यक्तिगत नहीं करूंगा, लेकिन कौन क्या है ये समाज जानता है, जनता जानती है कि उसका समाज में छवि क्या है। मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि वहाँ सहानुभूति हमारा पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार जी के प्रति है, जो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं। और जहानाबाद की जनता से मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि चोर, उचक्का, लुटेरा, ठग को हटाओ, भ्रष्टाचारी को भगाओ, और वहाँ पर अरुण कुमार को समर्थन दीजिए। और तेरा कौन है कौशलेंद्र? सब है, आप बताइए ना, इतना बड़ा जो घोटाला कर रहा है। तीन उम्मीदवार, 3, हाँ, मेन कुमार के समर्थन। हाँ, आप तो अरे मैं स्पष्ट बोलता हूँ, मुझे कोई भय थोड़ी लगता है। मैं जो बोलता हूँ डंके की चोट पर बोलता हूँ। अभी वर्तमान जो निवर्तमान जो सांसद है 16 करोड़ पी गया, बताइए वो मेरे बाप का पैसा था, कोई जहानाबाद के जनता का सिर्फ पैसा था, पूरे बिहार के जनता का, किसी एक जात का पैसा वो लूटा है।
पूरे जाति का पैसा लूटा है, बिहारियों का 14 करोड़ जो यहाँ के मोटे तौर पर अभी निवासी है बिहार में, उनका पैसा लूटा है। एम्बुलेंस घोटाला बताइए कि वो लूटा है। निवर्तमान सांसद जो चंद्रवंशी है उन्हीं का कंपनी है, पशुपति नाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड। बताइए, डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ठेका का काम देता है माने एम्बुलेंस चलाने का। उसमें और कई लोग शामिल हो गए हैं, आने दीजिए समय, उसका भी मैं वर्गीकरण करूंगा और उस पर भी PIL होना चाहिए और मैं करूंगा। मतलब घोटाले से पूरे तरीके से संलिप्त हैं। दूसरी चीज़ की, व्यक्ति 1700 करोड़ रुपया है, 17 करोड़ रुपया आया, जिसमें 5 करोड़ रुपया भी क्षेत्र में मोटे तौर पर नहीं खर्च किया। तो मैं कहना चाहता हूं कि जागो जहानाबाद की वासियों, तुम्हारा शोषण हो रहा है। इस बार कभी भी मैं ये कहना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी, हमारी मजबूरी है, ये चंद्रवंशी की हार जरूरी है। लुटेरा है, मतलब घोटालेबाज है, और इसको पब्लिक जो है कैसे वोट देगा जी। अरुण कुमार किसी एक जाति और एक धर्म का, देखिए हम लोग हमेशा बहुआयामी पॉलिटिक्स किए हैं, एक जात का पॉलिटिक्स नहीं किए हैं। हाँ, हमारे जाति के स्वाभिमान पर अगर कोई खतरा आया है, कोई स्वाभिमान को गिराना चाहेगा, तो बखूबी मैं लड़ा भी हूँ। लेकिन हम लोग तो जमायत के लेकर चलने वाले हैं। बरसों तक हम लोग काम करते थे किसी के साथ, बरसों तक काम किए, 10-5 बरस, तब उसका जाति जानते थे, जाति भी नहीं जानते थे साथ में। लेकिन मैं कहना चाहूँगा इस रूप में कि हमारा भी जाति का अगर सरकार हमको प्रताड़ित करने का काम किया है नीतीश सरकार, तो मैं बताना चाहूँगा कि तुम्हारा भूल है। तुमने दलितों से अगर हमको अलग करने का कार्य किया, तो कहना चाहूँगा कि किसमें हिम्मत था, मेरे ही बिरादरी के राजनारायण, जिसको लोक बंधु कहा गया, 600 एकड़ ज़मीन गरीबों में दान कर दिया। मरा तो कफन भी नहीं उनके पास था, पता है ना आपको कि कफन के पैसे भी नहीं थे, राजनारायण ने गरीबों में दान किया। दूसरी तरफ कौन ऐसा मुख्यमंत्री हुआ, अरे कोई बिहार में मुख्यमंत्री हुआ, बिहार के श्री डॉक्टर श्रीकृष्ण जैसा, जो 75% उसी जाति के भूमिहार ब्राह्मण जमींदार थे और उसको जमींदारी को छीन लिया। ये होना चाहिए ताकत, नीतीश में है वो ताकत। आज देखिए जाकर के पूरा उलट करके विभाग का है, अपने जाति के आयातित करवा करके और अफसरों को बुलवा करके बिहार को लुटवा लिया। यही अपना आए थे। आपको ख्याल होगा जब मैं 67वीं BPSC का लड़ रहा हूँ, तो रंजीत कुमार सिंह IAS ने 700 लोगों को करा दिया 70 लाख रुपया लेकर के। तो नीतीश कुमार को पता नहीं था। उसमें जो गिरफ्तारी हुई, आपको मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, जिस DSP को सरकार चार्जशीट नहीं दिया, बेल मिल गया। यानी कि जहानाबाद से गलत उम्मीदवार को उतारा गया, गलत उम्मीदवार को उतारा गया है। और इस बार जहानाबाद में स्वाभिमान की लड़ाई है और अपराधियों के खिलाफ लड़ाई है, लुटेरों के खिलाफ, चोरों पॉकेटमारों के खिलाफ लड़ाई है। तो हमारा समाज अगर कलंकित होता है तो इससे हमारी प्रगति रुकती है। गरीब, दलितों, शोषित, वंचितों की लड़ाई है, पक्ष की लड़ाई है, और उसका नेतृत्व करता अरुण कुमार हैं। और अरुण जी के समर्थन में हम माने हर तरह से, माने समझिए कि तन मन धन से अपना आहुति देना चाहते हैं। क्योंकि स्पष्ट रूप से मैं आपको कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी जीना है तो हालातों से डरना कैसा, और जंग लाजिम जब होता है तो लश्कर नहीं देखा जाता है। और मैं देखूँगा इस बार जहानाबाद की धरती ने पुकारा है कि यह धरती जो है स्वाभिमानियों की धरती रही है और लड़ाकुओं की धरती रही है, स्वतंत्रता सेनानियों की धरती रही है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को भी चुनौती भरे लहजे में, कि मैं उस जाति से बिलोंग करता हूं। शायद पता नहीं होगा, 6 गो यहाँ मारे गए थे, अगर 7 गो बिहार में, और 6 गो एक ही जाति के, मेरे ही बिरादरी के शेरपुर में मारा गया था। आज आपको पता होगा, एक ही दिन जब क्विट इंडिया मूवमेंट आया तो अंग्रेजों ने उड़ा दिया था। समझ रहे हैं ना। तो मैं आहुति भी देना चाहता हूँ, प्राण की परवाह नहीं करता हूँ। हमारा रक्त से, हमारा शहादत से नीतीश की सरकार बनी थी। नीतीश कुमार की औकात थी लालू के गुंडों के सामने खड़ा होने का, लालू जी के लोगों के सामने खड़ा होने का। मैंने लड़ा है, मैंने अपना आहुति दिया है। आप समझिए, मैं कलम से भी आहुति दिया हूं और शक्ति से भी दिया हूं, समय पर तलवार भी उठाया हूं। क्या माना जाए कौशलेंद्र जी, इस बार स्वर्ण ही सिर्फ अरुण कुमार की तरफ है या फिर सभी जाति के लोग? बहुत अच्छा क्वेश्चन किए। जहानाबाद में मैं बता रहा हूं, पूरे बनिया समाज रोड पर है अरुण जी के पक्ष में, मुस्लिम लोग रोड पर हैं। आपको मैं बता रहा हूं कि अनुसूचित जाति के लोग जो BSP के कैडर हैं, देख रहे हैं कितना बड़ा संकल्प सभा हो रहा है। राजपूत लोग साथ में हैं, ठीक है। अरुण जी की बिरादरी भूमिहार रही है, 3 लाख 3.25 लाख वोट है, समूचा अरुण जी के साथ है। पहले तो थोड़ा सा सोच भी रहे थे, अब तो कहीं कोई टक्कर ही नहीं है। उसके बाद ब्राह्मण लोग हैं। इवन इतना ही आप समझ लीजिए कि अरुण जी के पक्ष में 80% जनता आज ही आ गई है मोटे तौर पर, और जाति धर्म के दीवारों को फांद करके। हाँ, नीतीश के लोग नहीं हैं, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। कुशवाहा लोग सारे लोग हैं,
आज देख रहे हैं कि कुशवाहा ही उनके साथ चलते हैं, अजय कुमार अलमस्त और रेणु कुशवाहा जी चल रहे हैं रात दिन। तो क्या माना जाए जहानाबाद लोकसभा सीट को देखते हुए जो आपने बताया उम्मीदवार बसपा के उतारे गए हैं वो, और साथ ही देखा जाए तो चंदेश्वर चंद्रवंशी और सुरेंद्र यादव लड़ाई में नहीं है, देखते हुए कहीं नहीं है। आपको एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, हम भी पहले नहीं सोचते थे, अब जो उभर करके वहाँ से फीडबैक आ रहा है तो अप्रत्याशित फीडबैक है, यानी ऐतिहासिक फैसला आएगा। वो सीट बीएसपी के झोली में जाएगा, अरुण कुमार की झोली में जाएगा। जनता, आप देखे होंगे संकल्प सभा जो जहानाबाद में हुआ 1 तारीख को, कल अरवल में हुआ, अभी नॉमिनेशन में देखिए जो 10 तारीख के है। और मैं कहना चाहूँगा कि 10 तारीख के सिर्फ जहानाबाद ही नहीं, सराउंडेड डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, पूरे बिहार से लोग पहुँच रहे हैं, मर्माहत हैं जिस तरह से अरुण कुमार को सरकार बेइज्जत कर ही रहा था, और बाद में चिराग और मोदी के टीम ने जिस तरह से बेइज्जत किया इस बार, तो बड़ा वहाँ के पब्लिक मरमाहत है, अच्छे लोग मरमाहत है। और मैं बार बार कहना चाहता हूँ, मैं गुंडा मवाली को कभी तरजीह नहीं दिया हूँ, और गुंडे से अब मैं लड़ता हूँ। आप देख ही रहे हैं 14 साल से सरकार के ऐसे जो अवांछित तत्व है उसके खिलाफ लड़ता हूँ। कि तो वो जो नारा था, अब मैं बता रहा हूँ कि चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर, गुंडा मवाली भ्रष्टाचार चोर जो है इसके खिलाफ अब इस बार मोहर लग रहा है हाथी पर। और हाथी नहीं गणेश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तो उसमें सब कुछ आ गए, सारे लोग जुड़ गए। और इस बार बहुजन पार्टी जो है सर्जन की सम्मान में है, तो अब कहाँ से कहीं कोई रह गया। हमको जो दलितों से लोग अलग करना चाह रहे थे और लोगों से अलग करना चाह रहे थे, अब हम अलग होने वाले नहीं हैं। जनता अब जाति धर्म में नहीं पड़ने वाली है, बहुत दिन लड़ लिया। सारा मुस्लिम आपको बता रहे हैं, बरागामा के मुस्लिम, जहानाबाद टाउन का मुस्लिम, कलेर का मुस्लिम, जहाँ जहाँ मुस्लिम है, सारे लोग अरुण जी के पक्ष में झंडा लेकर के, लाठी लेकर के खड़े हैं कि अगर हम लोग इस बार जवाब देंगे, क्योंकि अरुण कुमार के हारने से एक विकास पुरुष हारा है। आपको मैं बता रहा हूँ, जितना भी आप देख रहे हैं विद्यालय जहानाबाद और अरवल में 400 करोड़ 600 करोड़ रुपया का उस समय नक्सली के समय ला करके विशेष पैकेज गृह मंत्रालय से और उद्धार किया। अरुण जी अपने दुश्मनों को भी बाल बच्चा को पढ़ाते हैं, वो शिक्षाविद हैं, तो शिक्षाविद का दिल तो कोमल न होता है। हमारा जिससे लड़ रहे हैं उससे लड़े, उसका बच्चा से क्या मतलब है, लोग कहते हैं। तो ये सब कंसेप्ट को बदलना चाहिए। और आप लोग से भी मेरा नम्र निवेदन है, अनुरोध है कि आप लोग फील्ड में और आइए, जोरों तोरों से आइए, देखिए वहाँ किस तरह से मतलब फीडबैक आपको मिलता है, किस तरह से पब्लिक जो है से एकदम अरुणमय हो गया है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल के द्वारा कि आपका चैनल का छवि जो है वो स्पष्टवादिता का रही है, तो स्पष्टवादिता को आप हमेशा मतलब दिखाइए आम जनमानस में, और मीडिया जो है आम जनमानस में जाने का एक सशक्त माध्यम है। डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण स्वर्ण नेता थे हमारे साथ, यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि इस बार अरुण कुमार जहानाबाद के सांसद बनने जा रहे हैं। सभी समाज के लोग उन्हीं को देखना चाहते हैं सांसद के रूप में, क्योंकि वो विकास पुरुष है। ऐसे में चंदेश्वर चंद्रवंशी हो या फिर सुरेंद्र यादव हो, कहीं से भी लड़ाई में नहीं, ये लोग टिकेंगे नहीं। ऐसे में गुंडे माफिया जो हैं इस बार जहानाबाद के सांसद नहीं बनेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होता है, जहानाबाद के जनता का रुख किस तरफ होता है। और भी तमाम खबरों के लिए बने हमारे साथ। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी में थे बहुत